जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया कमाल, ये सब देख चीन ने भी कर दिया नया ही भोकाल। एक ऐसा जेट बना दिया जो परमाणु गोला गिराने वाला बॉम्बर और लड़ाकू विमान का मिश्रण हो। चीन पिछले कुछ दशकों में अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और इसमें उसकी वायुसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवीनतम तकनीकों से लैस अत्याधुनिक फाइटर जेट विकसित करना उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। हाल के वर्षों में जिस लड़ाकू विमान ने दुनिया का ध्यान खींचा है वह है चीन का J-36 फाइटर जेट, जो संभावित रूप से एक अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर माना जा रहा है। हालांकि यह विमान अभी तक आधिकारिक रूप से चीन द्वारा प्रदर्शित या स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेजरी और चीनी रक्षा कंपनियों की गतिविधियों से जो संकेत मिलते हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि J-36 चीन के वायु शक्ति संतुलन को बदल सकता है। चीन के छठे जनरेशन फाइटर जेट J-36 तैयार हुआ है या नहीं, इससे अब पर्दा हट चुका। आखिर यह जेट कितना शक्तिशाली है? क्या रूस के सुखोई 75 जेट को टक्कर दे पाएगा? आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। J-36 में 2 पायलटों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे यह पता चलता है कि J-36 को सिर्फ एयर डोमिनेंस नहीं बल्कि डीप स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ISR जैसे जटिल मिशनों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि यह फाइटर जेट बिना पायलट वाला नहीं होगा। चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 पर काम कर रहा है और इस फाइटर जेट की पहली बार कुछ तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। तस्वीरों को देखने पर ऐसा लग रहा है कि यह फाइटर जेट जमीन पर खड़ा है। अगर यह तस्वीर सच है तो यह विमान का अब तक का सबसे अच्छा फ्रंट व्यू है। इससे विमान के कॉकपिट का ऊपरी हिस्सा डिजाइन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि इसमें साइड बाय साइड बैठने की व्यवस्था की गई है। तस्वीरों को बारीकियों से देखने पर पता चल रहा है कि इस लड़ाकू विमान में 3 खुले वेंट्रल वेपन्स बे हथियार रखने के स्थान मौजूद हैं। इसके अलावा तस्वीर से पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा लड़ाकू विमान है और किसी फाइटर जेट का इतना बड़ा और विशालकाय होना थोड़ा हैरानी भरा है। यह एक बहुत भारी लड़ाकू विमान है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि इसे लड़ाकू विमान के साथ साथ बॉम्बर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। यानी इस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट से भारी और विशालकाय गोलों को गिराया जा सकता है। यानी ये एक टैक्टिकल लड़ाकू विमान है और एक टैक्टिकल बॉम्बर का मिश्रण जैसा दिखता है। चीन ने पहली बार पिछले साल एयर शो के दौरान इस फाइटर जेट को पहली बार दुनिया को दिखाया था, जिसने लड़ाकू विमानों की दुनिया में हलचल मचा दी थी। इसी के बाद अमेरिका ने भी अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-47 को बनाने की मंजूरी दे दी थी। अमेरिका ने विमानों को बनाने वाली कंपनी बोइंग को F-47 बनाने का ठेका दिया है। यानी चीन और अमेरिका के बीच छठी पीढ़ी के लड़ाकू बनाने की रेस शुरू हो चुकी है। चीन असल में 2 तरह का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है। एक फाइटर जेट का नाम J-36 है और दूसरे फाइटर जेट का नाम J-50 कहा जा रहा है। बात अगर J-36 की करें तो तस्वीर में 2 अलग-अलग एच्यूड हेड-अप डिस्प्ले से हरे रंग की रोशनी झलकती दिख रही है, जो यह साबित करता है कि यह विमान 2 पायलटों के लिए डिजाइन किया गया है और दोनों की स्थिति साइड बाय साइड है, बिल्कुल सुखोई 36 की तरह है। इसके अलावा जब इस तस्वीरों को बहुत गहनता से जांच करते हैं तो कई अजीब चीजें भी दिख रही हैं। ये तस्वीर दूर से देखने पर पता चलता है। फोटो जमीन के थोड़ा ऊपर से लंबे लेंस से ली गई है। विमान के पीछे के हिस्से और डोर्सल इनलेट ऊपरी हवा का प्रवेश द्वार के आसपास के क्षेत्र को थोड़ा धुंधला या क्लोन आउट किया गया है। डोर्सल इनलेट के पीछे का गायब क्षेत्र विमान के स्टेल्थ पेंट स्कीम के हल्के रंग के कारण चमक भी हो सकता है, या फिर यह दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। मुख्य गियर क्षेत्र ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव किया गया है या फिर छाया में कुछ रखा गया है। यह तस्वीर कंप्यूटर मॉनिटर पर ली गई एक तस्वीर की भी तस्वीर है, इसलिए फोटो बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि आजकल के मोबाइल फोन से काफी बेहतर तस्वीर खींची जाती है। हालांकि यह तस्वीर बहुत हद तक असली दिख रही है, खासकर इसके पीछे बनी विशिष्ट सफेद स्लेटेड जेट ब्लास्ट बैरियर से। यह शेल्टर पहली बार पिछले साल दिसंबर में चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के मुख्य प्लांट में दिखाई दिया था। माना जाता है कि चेंगडू 36 का डेवलपर पिछले 6 महीनों में इस विमान को कई बार वहां से उड़ान भरते हुए देखा गया है। कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए मुख्य रैंप पर एक और सुरक्षित हैंगर भी बनाया गया है। यह लड़ाकू विमान कितना शक्तिशाली हो सकता है? J-36 का आकार J-20 से भी बड़ा दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है
बल्कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर की भूमिका भी निभा सकता है। जे-36 को शायद चीन मल्टी रोल डीप पेनिट्रेशन प्लेटफॉर्म की तरह बना रहा है, यानी लड़ाकू विमानों की तरह उड़ान भरते हुए भारी गोला को गिराने वाला विमान। अभी तक लड़ाकू विमान से गोला नहीं गिराए जाते हैं, बल्कि गोला गिराने के लिए अलग विमान होते हैं। जैसे अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स हैं, जे-36 में 3 वेपन्स बे होने के संकेत मिल रहे हैं। यानी यह दिखाता है कि जे-36 में बड़ी मात्रा में हथियार अपने अंदर लेकर उड़ान भर सकता है। यानी भारी हथियारों के साथ उड़ान भरने पर भी इसकी स्टील्थ क्षमता कमजोर नहीं होगी। माना जा रहा है कि चीनी जे-36 छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म की तरह काफी ज्यादा लंबी दूरी की गुप्त स्ट्राइक क्षमता वाला विमान हो सकता है। हालांकि दोनों की क्षमता में क्या अंतर होगा, फिलहाल इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं इसकी रहस्यमयी विकास की गाथा पर। चेंगडू 36 का नाम पहली बार वर्ष 2015 में सामने आया, जब कुछ अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने इसकी ओर इशारा किया। यह दावा किया गया कि यह चीन की गुप्त 5वीं पीढ़ी की योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे स्टील्थ जेट्स को टक्कर देना था। किंतु न तो चीन ने इस परियोजना की पुष्टि की और न ही कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने आया। यही रहस्य इसे और रोमांचक बनाता गया। कुछ असत्यापित सूत्रों के अनुसार चेंगडू 36 को अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक, लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूजिंग क्षमता और AI आधारित डॉग फाइटिंग सिस्टम से लैस किया जा रहा था। ऐसी बातें होने लगी कि यह जेट न केवल हवाई श्रेष्ठता के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, निगरानी और ड्रोन नेटवर्क कंट्रोल जैसे मल्टी रोल अभियानों में भी सक्षम होगा। हालांकि इस परियोजना की सच्चाई गहरे पर्दे में छुपी रही। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब 2019 और 2021 के बीच कुछ अज्ञात विमानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हुईं, जिन्हें चेंगडू 36 बताया गया। इन चित्रों में दिखाई देने वाला विमान त्रिकोणीय आकार का था, जिसकी डिजाइन अमेरिका के B-2 बॉम्बर से मिलती जुलती थी। विशेषज्ञों ने इसे चीन का ब्लैक प्रोजेक्ट कहा। इसी दौरान खबरें आईं कि शेन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन इस परियोजना में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब तक चीन ने चेंगडू 36 के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सामरिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस रहस्यमयी परियोजना का उद्देश्य अमेरिका के वैश्विक सैन्य प्रभुत्व को चुनौती देना है। क्या यह विमान वाकई उड़ान भर चुका है, या यह सिर्फ एक भ्रम है जो चीन ने जानबूझकर फैलाया है ताकि शत्रु असमंजस में रहे? इस रहस्य का पर्दाफाश कब होगा, यह कोई नहीं जानता। पर एक बात तय है, अब केवल एक विमान नहीं, बल्कि एक सस्पेंसपूर्ण गाथा बन चुका है जो आधुनिक युद्ध के भविष्य को बदल सकता है। चेंगडू 36 की डिजाइन को लेकर कहा जाता है कि यह डबल इंजन और डेल्टा विंग के साथ एक फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है, जो इसे रडार पर कम दृश्यता देने में सक्षम बनाता है। इस विमान की सतह पर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का प्रयोग भी स्टील्थ तकनीक को बेहतर बनाता है। इसमें संभवतः कोई वर्टिकल टेल नहीं होगा, जिससे इसकी इंफ्रारेड और रडार सिग्नेचर और भी कम हो जाएगी। इन सभी डिजाइनों का मुख्य उद्देश्य है शत्रु के डिटेक्शन सिस्टम को चकमा देना और गहराई तक घुसपैठ कर पाना। चेंगडू 36 में संभावित रूप से WS-19 या WS-15 जैसे अत्याधुनिक टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया जा सकता है। यह इंजन विमान को सुपर क्रूज करने की क्षमता देगा, यानी बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति बनाए रख सकेगा। अनुमान है कि इसकी अधिकतम गति 2.0 मेघ या उससे अधिक हो सकती है। इसके साथ ही इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल तकनीक हो सकती है, जिससे यह उच्च गतिशीलता, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी प्राप्त कर सकेगा, जो डॉग फाइटिंग में अत्यंत सहायक होती है। एक आधुनिक लड़ाकू विमान में केवल गति और स्टील्थ ही पर्याप्त नहीं होते, उसके सेंसर सिस्टम भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चेंगडू 36 में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगाया जा सकता है, जो न केवल दुश्मन विमानों को बड़ी दूरी से ट्रैक करने में सक्षम होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी प्रदान करेगा। साथ ही इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी हो सकता है, जिससे बिना रडार के भी शत्रु के विमानों की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। चेंगडू 36 फाइटर जेट चीन की वायु शक्ति के भविष्य की एक झलक प्रस्तुत करता है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि या सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं हुई है, लेकिन उपलब्ध संकेतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह विमान बेहद शक्तिशाली, बहु भूमिकाओं वाला और अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा। इसकी डिजाइन, हथियार प्रणाली,
स्टील निर्तई दस्टेलू स्काई स्टील क्षमताएं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण और संभावित एआई इंटीग्रेशन इसे न केवल चीन की वायुसेना के लिए बल्कि वैश्विक सामरिक संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बना सकते हैं। जब यह विमान पूर्ण रूप से तैयार और तैनात हो जाएगा तो यह चीन को वायु युद्ध के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है और साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि चेंगडू 36 सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि चीन की तकनीकी महत्वाकांक्षा का उड़ता हुआ प्रतीक है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह फाइटर जेट सुखोई 57 से शक्तिशाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। साइकिस्तार बरिएरी पाइनमनहारा को भी प्रभावित कर सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि चेंगडू 36 सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि चीन की तकनीकी महत्वाकांक्षा का उड़ता हुआ प्रतीक है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह फाइटर जेट सुखोई 57 से शक्तिशाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।